नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द शास्त्रकार जो हमारा अंतिम पार्ट चल रहा है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो अब वो समय आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपने चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में उसको पढ़ा, फिर इसके बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी, फिर लिखित और मौखिक अभ्यास को हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर इसके बाद अब हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए हैं जो परीक्षा के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बिल्कुल भी तैयार हो जाइएगा और कहीं पर भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है ये भी मुझे सूचित करें। उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, आपको कुछ हमसे सहायता चाहिए, आप बिल्कुल निसंकोच बता सकते हैं। हम लोग तो आप ही के लिए तत्पर हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके लिए एक विशेष रूप से सूचना यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए हैं। ध्यान रखिएगा, वे नोट्स आपकी परीक्षा के लिए उत्तम अंक लाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो बिल्कुल भी जाकर के जल्दी से जल्दी संपर्क करें, देर नहीं करना है। संपर्क कैसे होगा? संपर्क के लिए आप लोगों को जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आज की हमारी क्लास जो होने वाली है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों की है और अंतिम पार्ट की है। तो अंत भला तो सब भला, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड शास्त्रकाराः चतुर्दशः पाठः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखें, पहले नंबर का प्रश्न है और पहले प्रश्न पर आप ध्यान से देखेंगे। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? चरक संहिता किम? चरक संहिता क्या है? ठीक है ना, चरक संहिता क्या है या कहां पर है? आयुर्वेदिक विज्ञान या धनुर्वेद शास्त्र या वास्तुशास्त्र या गणित? बताइए, चरक संहिता में किसका वर्णन है? इनका धनुर्विद्या का या वास्तु गृह आदि का, घर आदि का वर्णन बताया गया है, या गणित के बारे में बताया गया है, या आयुर्वेद विज्ञान के बारे में बताया गया है? किसके बारे में बताया गया है चरक संहिता में? सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि हमें क्या है, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न हमें क्या दे रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके 4 विकल्प उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम उसके 4 विकल्पों को देख करके ये देखें कि अंदाज लग जाता है कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें आंसर को पुष्टि दिलाने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए एक बार देखना पड़ता है। ठीक है ना। इसमें देखें, चरक संहिता हमारा किससे है? औषधि से है। औषधि से है तो मतलब आयुर्वेदिक औषधियों से हमारा संबंधित है चरक संहिता। जो शास्त्र बने हुए हैं चरक संहिता सुश्रुत जी की, उन्होंने इसमें समस्त फॉर्मूले लिख करके दिए हैं। जो हमारी ये रोग बाधाएं होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, सारी चीजों की औषधि चरक संहिता में आपको मिलेगी। ठीक है ना। आगे देखेंगे, एक सुश्रुत संहिता भी है, उन्हीं के नाम से सुश्रुत संहिता, उसमें भी यही है। ध्यान रखिएगा, ये हमारी सब आयुर्वेदिक विज्ञान, आयुर्वेदिक के बारे में बताया गया है। कौन सी जड़ी बूटी से क्या बनता है, कौन सी चीज क्या फायदेमंद है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं, कौन सी सब्जी किस रोग को समाप्त करती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। ठीक है ना। चलिए, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दियों में निश्चित है कि अदरक और लहसुन ये हमारे लिए क्या है, दवा का काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पर इसमें बताई गई हैं। प्रश्न क्रमांक पहले के बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा, ध्यान से देखें। प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें लिखा हुआ है हमारा कि सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कः आसीत्? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये पूछ रहे हैं। सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कः माने कौन, आसीत् माने थे। लंग लकार की बात चल रही है, अभी का प्रेजेंट का बात नहीं चल रही है, ये भूतकाल की बात चल रही है। तो यहां देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। सांख्य दर्शनस्य में पहले देखें कि क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें सांख्य दर्शनस्य लिखा है, आप लोग राम के रूप आपने देखे होंगे, तो राम के रूप षष्ठी विभक्ति में बनता है रामस्य। वैसे ही बना हुआ है सांख्य दर्शनस्य, बना है कि नहीं बना है? तो सांख्य दर्शन षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो गया है और प्रवर्तकः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। प्रवर्तकः में क्या लगा हुआ है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक, ये हमारा लगा हुआ है।
तो और कह जो हमारा सर्वनाम है, प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा, एक वचन रूप लगा हुआ है। इसके रूप चलते हैं कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्मात, कश्य, कस्मिन, कस्मिन। ठीक है ना। यहां पर प्रथमा विभक्ति के और फिर इसके बाद आसीत दिया हुआ है। आसीत देखें जरा, आसीत में क्या लिखा हुआ है। यहां पर ये लंग लकार भूतकाल का सूचक होता है आसीत। इसम ये जहां लगे होते हैं समझ लेना भूतकाल की बात हो रही। आसीत हो गया और इसम हो गया, ठीक है ना, और अभवत हो गया, अभवताम हो गया, अभवन हो गया, ये हमारी सब क्या भूतकाल का बोधक करवाते हैं, लंग लकार का। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है देखिएगा, कणाद, कपिल, पाराशर, चाणक्य। बताइए कौन हो सकते हैं, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। ध्यान रखिएगा, इसमें आचार्य कणाद का नहीं है, जो हमारे ऋषि है, ऋषि कणाद, ऋषि मुनि है कपिल मुनि, पाराशर और चाणक्य, आचार्य चाणक्य। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कपिल सांख्य दर्शन के कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है वेदस्य कति अंगानि भवन्ति। वेद के कितने अंग होते हैं। अर्थ निकलेगा वेद के कितने अंग होते हैं। अब यहां वेद के षष्ठी विभक्ति क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कैसे, जैसे बनता है हमारा रामः, वैसे ही बनेगा वेदः। जैसे बनेगा रामम, वैसे बनेगा वेदम। रामेण, वैसे ही बनेगा वेदेन, वेदेन। यहां बनेगा रामाय, यहां बनेगा रामात, वेदात, वेदाय। यहां बनेगा रामात, यहां बनेगा वेदात। यहां बनेगा रामस्य, यहां बनेगा हमारा वेदश। यहां बना रामे, यहां बनेगा वेदे। एक बात देखी होगी, सारी जगह तो कॉमन है, केवल रामेण और वेदेन। यहां अणाकार आ गया है, यहां पर ना, ऐसा है ना। लेकिन एक ध्यान रख लेना कि जब भी किसी पद में पहले रा, षटकोण वाला सा, मूर्धन्य और ऋषि, अगर ये 3 पद मिलते हैं उसके बाद कहीं पर भी ना हो तो ना का क्या हो जाता है, अणा हो जाता है। ना का क्या हो जाता है, अणा। तो यहां देख पा रहे होंगे, यहां रा है पहले, रा के बाद यहां ना था तो ना का क्या हो गया, अणा हो गया। लेकिन यहां पर कहीं पर भी रा नहीं है, ना सा है, ना ऋषि है, इसलिए ना का ना ही है। ध्यान रख लेना। ठीक, इस प्रकार से यहां पर हमारा षष्ठी विभक्ति का क्या बनेगा, वेदस्य। जैसे यहां लिखा हुआ है वेदस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर लग गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर देखें तो रामायण और वेदेन इस प्रकार से बन जाएगा। कति, कति का मतलब होता है कितने, कति का मतलब होता है हमारा कितने। ध्यान रखें, तो कति का मतलब कितने, और अंगानी कितने अंग। ठीक, तो अंगम, अंगे, अंगानी, अंगम, अंगे, अंगानी, अंगों को, अंग होते हैं, अंगानी। यहां पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। और भवति, भवतः, भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। भवति, भवतः, भवन्ति, ये लगा हुआ है। बहुवचनांत पद लगा हुआ है, भू धातु है, इसमें भू धातु के रूप चलते हैं और लट लकार में चलते हैं। भू का मतलब होता है भाव, और भाव का भाव बन जाता है, भाव से मतलब होना। ठीक, तो होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वेदस्य कति अंगानि भवन्ति, वेद के कितने अंग
होते हैं। चलिए यहां पर आप देख लीजिए कितने अंग होते हैं, देखिए जरा, षड अंगानी, कितने अंग होते हैं, षड मतलब छह अंग होते हैं। और आपने देखे होंगे शिक्षा, कल्प, निरोक्त, ज्योतिष पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पूरे पाठ में मैंने एक एक चीजों को पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। तो वेदस्य कति अंगानि भवन्ति, षड अंगानि भवन्ति, षड वेदांगानि, ठीक, षड वेदांगानि, छह वेदों के अंग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, शिक्षा का बोधयति, शिक्षा का बोधयति, शिक्षा किसका ज्ञान देती है, किसका बोध कराती है, विज्ञान का, रचनाम का, चिंतनम का, उच्चारण प्रक्रिया का। देखें जरा, शिक्षा हमें किसका बोध कराती है, ज्ञान कराती है, बताएं। तो शिक्षा प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, का भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ये दोनों स्त्रीवाची हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और बोधयति, बोधयतः, बोधयन्ति, बोधयति, बोधयतः, बोधयन्ति, तो ये हमारा क्या लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाची की क्रिया एक वचन का रूप लगा हुआ है। देखें जरा, शिक्षा किसका बोध कराती है, उच्चारण प्रक्रिया का। शिक्षा, आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज का सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखें। समझ में आया प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम चलेंगे कहां पर, प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कहता है, पाणिनिना कृतम किम प्रसिद्धम, पाणिनि के द्वारा कृत माने रचित, पाणिनि के द्वारा रचित क्या प्रसिद्ध है। पाणिनिना, अब ये पाणिनिना बना हुआ है, पाणिनि के रूप चलेंगे, पाणिनि, ठीक, पाणिनि जैसे उसके हरि के चलते हैं ना, तो पाणिनि ही, हरि ही हरिम, पाणिनि पाणिनिम, पाणिनिना, पाणिनिना, ये लग गया तृतीय विभक्ति का एक वचन। जैसे हरि ही हरिम, हरिणा, हरि ही हरिम, हरिणा, लगा है ना। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है पाणिनिना, मतलब तृतीय का कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, ठीक, यहां पर ये हमारा कारक चिन्ह हो गया। तो पाणिनि के द्वारा, कृत माने रचित, किम माने क्या, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, पाणिनि के द्वारा रचित क्या प्रसिद्ध है। सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत या व्यवहारम या साहित्यम या व्याकरणम, क्या प्रसिद्ध है। तो निश्चित तौर पर पाणिनि व्याकरण जगत की कौन है, जनक है। तो व्याकरण ही इन्होंने दी हुई है। और ये हमारा जो व्याकरण है, ये कहाँ का, ये कौन सा अंग है, वेदों का अंग माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात वेदों का मुख माना गया है व्याकरण। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। ध्यान से देखें, इसमें 6 नंबर पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, संस्कृत शास्त्रीय सह केसाम परिचय भविष्यति, संस्कृत शास्त्रों के द्वारा या संस्कृत शास्त्रों से केसाम माने किसका, परिचय माने परिचय, भविष्यति माने होता है, किसका परिचय होता है, शिक्षका नाम, नृणा नाम या शिक्षका नाम, शिक्षिका नाम, ये स्त्रीवाची है, ये शिक्षका नाम पुरुषवाची, या छात्रा नाम। देखें किसका परिचय होता है। अब पहली बात तो ये देख लें कि यहां पर क्या लगा हुआ है, जब तक इसको सोच लीजिए आपका क्या होगा आंसर। देखें संस्कृत शास्त्री में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, जैसे बहुवचन में लगता है हमारा रामयी, तृतीय विभक्ति में आपने देखा होगा यहां बनता है रामेण, यहां बनेगा हमारा रामाभ्याम, रामाभ्याम, फिर बनेगा रामयी, तो यहां बनेगा हमारा संस्कृत, संस्कृतेन, संस्कृत शास्त्रेण, संस्कृत शास्त्रेण एक वचन, संस्कृत शास्त्राभ्याम, संस्कृत शास्त्राभ्याम,
फिर बनेगा संस्कृत शास्त्रैः, संस्कृत शास्त्रैः। रूप बिल्कुल समान रहेंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं जाएगी। कैसे जाएंगे देखिए, ऐसे एक समान, यहाँ से उठा करके इसको इसके नीचे रखो, ऊपर रखो, और इसको उठा करके यहाँ पर रखो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन बना हुआ है ना। तो जैसे रामई ही वैसे ही संस्कृत शास्त्री, यहाँ बना हुआ है संस्कृत शास्त्री, बन गया है ना। फिर देखें सह के योग में तृतीय विभक्ति लग गई है। यहाँ वैसे तृतीय विभक्ति नहीं लगना चाहिए, लेकिन पीछे सह लगा हुआ है इसलिए तृतीय विभक्ति लगी है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र आता है सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया। इनके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, सह साकम समम सार्धम। ठीक, तो यहाँ सह लगा हुआ है, सह मतलब साथ। केसाम जो लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। के कान कई केभ्या केभ्या केसाम केसु। सप्तमी विभक्ति का वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन केसाम। परिचय माने परिचय, प्रथमा विभक्ति। यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, पीछे भा होने की वजह से यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। ठीक, तो यहाँ परिचयो मिल गया। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, ये हमारा लृट लकार लगा हुआ है। क्या लगा है? ये लृट लकार भविष्य काल, लृट लकार भविष्य काल लगा हुआ है। ठीक, ये प्रथम पुरुष लृट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप लगा। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, इसका आंसर देखेंगे। शिक्षा के द्वारा किसका परिचय होता है? छात्रों का। अगर छात्र अच्छा शिक्षित है तो उस अपना परिचय स्वयं बना लेता है, उसको जरूरत किसी की नहीं होती, बस शिक्षा के द्वारा वो अपना परिचय बना सकता है। प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा। कपिलः कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्। कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? कपिल मुनि थे जो, वह किस दर्शन के मुनि थे? अभी जस्ट इसके पहले प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा। आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगा ले जाएंगे तो बन जाएगा। कपिलः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। ठीक, और दर्शनस्य में षष्ठी का एक वचन, प्रवर्तका में प्रथमा का एक वचन, आसीत जो लगा हुआ है लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, अब यहां पर देख रहे होंगे जैसे हमारा बनता है रामस्य वैसे ही बनेगा कस्य, जैसे बनता है रामः वैसे ही बनेगा कपिलः, जैसे बनता है रामस्य वैसे ही बनेगा दर्शनस्य, जैसे बनता है रामः वैसे ही बनेगा प्रवर्तका। ठीक, तो कपिल किस दर्शन के कौन थे? प्रवर्तक थे। तो उन्होंने अभी जैसे इसके पहले आया था प्रश्न सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तका का, तो आंसर में मिला था कपिल। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कौन? कपिल मुनि। ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद 8 पर चलेंगे। शास्त्रस्य लक्षणम गुरुणः किम प्रोक्तम। शास्त्र के लक्षणों को लक्षण गुरु के द्वारा किम माने क्या, प्रोक्तम माने बोले गए हैं या बताए गए हैं। ठीक, शास्त्रस्य षष्ठी विभक्ति, जैसे बनता है हमारा रामस्य वैसे ही बनेगा शास्त्रस्य, जैसे बनता है रामस्य वैसे ही बनेगा शास्त्रस्य। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर लक्षणम माने लक्षण, गुरुणा जैसे गुरु का बनता है हमारा कौन सा? साधु के रूप देखे होंगे आपने, साधु साधुम साधुना।
ऐसे ही बनता है हमारा भानु, भानुम, भानुना। ऐसे ही बनता है हमारा गुरु, गुरुम, गुरुणा। ये बन गया कि नहीं बन गया? आप कोई भी उकारांत पुल्लिंगवाची शब्द लाएंगे सारे रूप ऐसे ही बनेंगे। ठीक, तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, यहां पर होगा के द्वारा, गुरु के द्वारा। अर्थ क्या निकलेगा? गुरु के द्वारा निकलेगा ना। किम माने क्या? प्रोक्तवान, प्र प्लस उक्तवान बराबर प्रोक्तवान, प्र प्लस उक्तवान, उक्तम, प्रोक्तम। ठीक, आ प्लस उ दोनों को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा ना, तो गुण संधि हो जाएगी और यहां बनेगा हमारा प्रो आधा का तम, प्रोक्तम बन जाएगा, प्रोक्तम। अर्थात गुरु के द्वारा किस उसके शास्त्र के क्या लक्षण बताए गए। ध्यान देखें तो गुरु के लक्षण क्या बताए हैं? राज्य शासकम, शिक्षा शासकम, ज्ञानस्य शासकम, धर्म शासकम। गुरु तो कभी भी देखिए आपको ये नहीं बताएगा कि जाकर के पहले राज्य का शासन करो, पहले ये कहेगा कि ज्ञान को अर्जित करो। शास्त्र के लक्षण क्या हैं? गुरु ने बताए हैं कि सबसे पहले शास्त्र का ज्ञान लेने पर व्यक्ति ज्ञानी बनता है और ज्ञानी व्यक्ति को सब कोई पसंद करता है। ठीक है ना। अगर आप निरक्षर हैं, आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए, तो शास्त्रकारा, शास्त्र के लक्षण गुरु के द्वारा बताया गया कि ज्ञानस्य शासकम, सबसे पहले ज्ञान का शासक बनो। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखें, इसमें लिखा है वेद रूपम शास्त्रम किम भवति। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्यम, अनित्यम, कृतकम, अकृतकम। वेद रूपी शास्त्र किम भवति? नित्यम, नित्यम भवति। वेद रूपम शास्त्रम नित्यम भवति। अब यहां पर देखें वेद रूप के शास्त्र को क्या होता है? ठीक, नित्य होता है। भवति, भवता, भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, शास्त्रम ये प्रथम पुरुष एक वचन के रूप लगे हुए हैं। जी, शास्त्रम में द्वितीय विभक्ति, वेद रूपम में प्रथमा का एक वचन। प्रश्न क्रमांक 10 नंबर का प्रश्न देखें, इसमें लिखा हुआ है निरुक्तस्य, निरुक्तस्य कार्यम किम। निरुक्त का कार्य क्या? निरुक्त का कार्य क्या है? निरुक्तस्य षष्ठी, ये भी हमारा वेदों के अंग में से एक लिया गया है। ध्यान रखें, 6 वेद के 6 अंग है ना, 6 वेदांगानि, उसमें निरुक्त हमारा दिया गया है। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। कार्यम माने कार्य को और किम मतलब क्या। ठीक, तो उन्होंने क्या है, निरुक्तस्य कार्यम क्यों? निरुक्त का कार्य क्या है? अर्थ का बोध कराना, ज्ञान का बोध कराना, वेदार्थ बोध कराना या धर्मार्थ बोध कराना। तो वेदों के अर्थ का बोध कराना निरुक्त का कार्य है। क्या कार्य है निरुक्त का? आपको वेदों के अर्थ को समझाएगा और वेदार्थ बोध बनाएगा। वेद प्लस अर्थ, देखें यहां लिखा हुआ है वेद प्लस अर्थ बोध, अर्थबोध। यहां से आप आ ले लीजिए और यहां से आ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे बड़ा आ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आ को आप इसमें मिलाएंगे तो बनेगा वेदा, बन गया वेदा। आ निकल गया है तो था यहां आ जाएगा, वेदार्थ बोधा, वेदार्थ बोधा बन जाएगा। तो यहां आपकी दीर्घ संधि लग जाएगी। कौन सी संधि लगेगी? यहां दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहां पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। इसमें लिखा है आर्यभट्टस्य ग्रंथा किम नामना प्रसिद्धम। आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या प्रसिद्ध है, क्या नाम प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट का जो ग्रंथ था उसको किस नाम से हम लोग जानते थे? देखें तो 4 ऑप्शन है, आप देखिएगा इसमें कोई आपको लग रहा है जो आर्यभट्ट का हो। तो यहां जब तक देखेंगे आर्यभट्टस्य, आर्यभट्टस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ग्रंथा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। किम मतलब क्या, किम का मतलब क्या,
और नामना मतलब नाम, प्रसिद्धम माने ख्याति, ख्याति, प्रसिद्धम का मतलब ख्याति। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहां पर देख पा रहे होंगे आर्यभट्ट ग्रंथ के नाम क्या है, आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या है। तो ऊपर देखें, सबसे पहले चरक संहिता, ये तो सुश्रुत की है, सुश्रुत संहिता ये भी सुश्रुत की है। ठीक, खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञानम, तो खगोल विज्ञान है हमारा। आर्यभट्टियम, यही हमारा आर्यभट्ट का है, ध्यान रखिएगा। और आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार भी किया था, ध्यान रखिएगा। और ये आर्यभट्टियम जो ग्रंथ लिखा था, आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह के रूप में भी जाना गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 12 चलेगा। 12 नंबर का प्रश्न आप ध्यान से देखें, इसमें लिखा हुआ है बृहत संहिता ग्रंथे। बृहत संहिता ग्रंथे का विषया समन्विता। बृहत संहिता ग्रंथे माने ग्रंथ में, बृहत संहिता ग्रंथ में का माने कौन, कितने, वो कौन, विषया माने विषय, समन्वित माने समन्वित है। बृहत संहिता ग्रंथ में कितने, कौन कौन से विषय समन्वित है? आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, नाना विषया। ठीक, अनेक विषय है, एक विषय तो उसमें समन्वित है नहीं है बृहत संहिता में, तो इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा? नाना विषय माने अनेक विषय। नाना विषय का मतलब अनेक विषया। यहां पर देख पा रहे होंगे बृहत संहिता ग्रंथे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे बनता है हमारा रामे, वैसे ही लास्ट में देखो लिखा हुआ है ग्रंथे, लिखा है ना ग्रंथे का विषयाः, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। समन्विताः, समाहित है या सम्मिलित है, तो इसमें भी प्रथमा का बहुवचन, और आंसर हो जाएगा आपका क्या? नाना विषयाः। प्रश्न क्रमांक देखिएगा 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न है पराशरेण किम रचितम। पराशर के द्वारा, पराशर जी के द्वारा, पराशरेण लिखा है ना, उसी प्रकार से हमारा बनेगा रामेण, उसी प्रकार से बनेगा हमारा कमलेन, तृतीय विभक्ति का एक। ठीक, रामेण मतलब राम के द्वारा, पराशरेण मतलब पराशर के द्वारा। पराशर के द्वारा किम माना क्या, रचितम माने रचित, क्या रचित है? कृषि विज्ञानम, भूमि विज्ञानम, भौतिक विज्ञानम या रसायन विज्ञानम। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताएंगे आप, इसका आंसर क्या होगा? कृषि विज्ञान। पराशर जी ने कृषि विज्ञान को क्या है महत्वपूर्ण माना, और किसानों के हित के लिए बहुत सारी चीजें अपने इसमें कृषि विज्ञान में लिखी। जो खेती की पहले जुताई होना, फिर उसमें बीज डालना, फिर उसमें खाद डालना, तो ये प्रक्रिया कृषि विज्ञान से मिली। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 13 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 14 नंबर का होगा। इसमें लिखा है जैमिनिना, जैमिनिना मीमांसा दर्शनम बादरायण च खाली स्थान प्रणीतम। ठीक, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन और बादरायण के द्वारा क्या है? खाली स्थान प्रणीतम। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन। बताइए जल्दी से, कौन सा दर्शन बादरायण के द्वारा प्रणीत किया गया है? आगे दिया है जैमिनिना, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन, और बादरायण के द्वारा कौन सा दर्शन प्रणीत किया गया है? वेदांत दर्शन। इसके बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन। चले, समझ में आया ना? अब ये तो आपकी पंक्ति दी हुई है उसमें पाठ में, तो आप उससे देख सकते हैं। जैमिनिना, ये जैसे अभी मैंने अभी पाणिनिना बताया था ना, पाणिनिना तृतीय विभक्ति का एक वचन, वैसे ही बना हुआ है जैमिनी, जैमिनी से जैमिनिना तृतीय विभक्ति का एक वचन। मीमांसा दर्शनम, मीमांसा दर्शन ग्रंथ का नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वादरायण, यहां पर भी हमारा बन जाएगा वादरायण, वादरायण, वादरायणेन तृतीय विभक्ति का एक वचन। ठीक है, तो ये भी के द्वारा का अर्थ निकलेगा। किसका अर्थ निकलेगा? के द्वारा, क्योंकि तृतीय विभक्ति चा मतलब और, प्रणीतम माने प्रणीत किया गया है या लिखा गया है वेदांत दर्शन को। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 15 में उन्होंने क्या दिया है? प्राचीनस्य, क्या दिया है? प्राचीनस्य भारतस्य खाली स्थान सर्वथा समृद्धम। प्राचीन भारत का जीवन या गौरव या ज्ञानम या मतम सर्वथा समृद्धम।
इसमें क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत का गौरव, क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्धम। प्राचीन भारत का हो या आज के भारत का हो, इसका गौरव हमेशा समृद्ध था, समृद्ध है और समृद्ध रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो प्राचीनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, भारतस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, एक वचन रूप लगा है। सर्वथा माने हमेशा, सर्वथा का मतलब हमेशा, समृद्धम माने समृद्धशाली, समृद्ध समृद्धशाली, क्या, गौरव, गौरव माने शिखर, ऊंचाई, उसका यश, वैभव। प्रश्न क्रमांक 15 के बाद 16 नंबर पर चलेंगे। ध्यान से देखें, इसमें लिखा है शास्त्राणी कस्य श्रोता है रूप रूपाणी संति। शास्त्राणी, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणी, शास्त्र किसके, देखें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणी लगा हुआ है। फिर लिखा है इसके बाद देखें कस्य, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, स्त्रोता, देखें स्त्रोत, ये हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, स्वरूपाणी, अपने रूप को रूप हैं, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, रूपम रूपे रूपाणी, अस्तिस्ता शंति, ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, अस धातु से संति बना हुआ है रूप। इसमें आंसर देखेंगे आप रहेगा समस्त ज्ञानस्य शास्त्राणी कस्य श्रोता स्वरूपाणी संति। शास्त्र किसके, किसका स्रोत, किसके स्रोत के रूप में है, शास्त्र किसके स्रोत के रूप में है, तो समस्त ज्ञान के स्रोत के रूप में है। शास्त्रों में समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त मिलेगा आपको। देखिए अच्छा सारा ज्ञान आपको शास्त्रों में मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 16 के बाद 17 पर चलेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लिखा है शास्त्रकाराः, शास्त्रकाराः पाठे का शैली आसादितः वर्तते। ठीक, शास्त्रकारों ने पाठ में कौन सी शैली आसादित की है, ठीक, या वर्णित की है, प्रश्न शैली, उत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली या वार्तालाप शैली, कौन सी शैली यहां पर शास्त्रकारों ने पाठ में वर्णित की है। ध्यान देखें, प्रश्नोत्तर शैली, यहां प्रश्नोत्तर शैली है पूरे पाठ में। यहां पूछा गया है एक दूसरे से कि ये कौन सा शास्त्र है, ये शास्त्र है, उन्होंने प्रश्न दिया है, फिर उत्तर मिला है, उत्तर देने के बाद प्रश्न मिला। आपने देखा ना शास्त्रकार क्यों गुरु प्रवेश करते हैं, फिर बच्चों को बताते हैं शास्त्रकार का, शास्त्रों का ज्ञान, तो प्रश्नोत्तर एक दूसरे से वाद विवाद होना। शास्त्रकारा में आप देख पा रहे होंगे पाठ का नाम है, लेकिन यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन लगा है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। शास्त्रकाराः पाठे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे बनता है रामे वैसे ही बनेगा पाठे, बनेगा तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन। शैली आसादितः माने वर्णित, आसादित की गई है, वर्तते मतलब है। ठीक, आगे देखें किसको, कौन सी शैली, प्रश्नोत्तर शैली को इसमें वर्णित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 के बाद आगे चलेंगे, हमारा क्या दिया हुआ है 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न कहता है छात्राः कस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, छात्र किसके, किसका अभिवादन करते हैं, छात्राः कस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। अब यहाँ पर मैंने अभी जैसे बताया ना कि जैसे ही शिक्षक गुरु में उसमें क्लास में प्रवेश करते हैं तो सभी छात्र अपने स्थान से क्या करते हैं, उत्थाप्य, उठ करके क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, आचार्य का अभिवादन करते हैं। तो किसका, शिक्षकस्य, छात्रस्य, बालकस्य, नृपस्य, किसका करते हैं, शिक्षक का। तो आंसर आपको मिल गया होगा, क्या है देखें, छात्रा में छात्राः प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, कस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अभिवादनम अभिवादन को करते हैं तो द्वितीय विभक्ति, ठीक, और करोति कुर्तः कुर्वन्ति, तो यहां पर लगेगा लट लकार का बहुवचन, यहां आपका बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसमें आगे देख पा रहे होंगे आप, इसमें क्या लिखा है, आंसर आपका हो जाएगा शिक्षकस्य। अब यहाँ जो करो, ये कुर्वन्ति लिखा है, इसमें क्री धातु है, इस बात ध्यान रखना, क्री से कर बनेगा, करे से कुरु बनेगा और कुर्वन्ति बन जाएगा यण संधि होकर के। आगे देखें प्रश्न क्रमांक हमारा 19।
19 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है अधुना किम अध्ययन विषया कथ्यते। आज के समय में कौन क्या अध्ययन का विषय है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रम, ज्ञानम, अध्ययनम, वृक्षारोपणम। ठीक है, आज का जो हमारा विषय है वो अध्ययन का विषय क्या है? बता जल्दी से। अध्ययन। अधुना किम, अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। आज हम इसे अध्ययन अध्यापन का विषय कहते हैं। किसको? शास्त्रों को। पहले ज्ञान शास्त्र विशेष रूप से दिए जाते थे, लेकिन अब क्या किए जाते हैं? अब इसको अध्ययन की दृष्टि से पढ़ा जाता है। पहले मतलब ऐसे कि विशेष रूप से हमें गुरुकुल में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए शास्त्रों का। अगर आपको किसी शास्त्र का ज्ञान लेना है तो किसी विशेष के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब हम इसे अध्ययन की दृष्टि से आपके क्या है, कक्षा के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलिए आज आप सांख्य दर्शन के बारे में जान रहे हैं, वेदांत दर्शन के बारे में जान रहे हैं, आज आप इसके वेदों के बारे में जान रहे हैं, वेदों के अंगों के बारे में जान रहे हैं। तो ये शास्त्र का ज्ञान कहाँ मिल रहा है आपको? अब कक्षा में मिल रहा है। और कक्षा में ये ज्ञान मिलने का मतलब है अब इसे हम क्या है, आज के समय, अधुना मतलब आज के समय हम इसको किसकी? शिक्षा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से पढ़ने लगे हैं। ठीक, चलिए इसमें आगे देखेंगे। अधुना का मतलब होता है आज। अधुना का मतलब इदानीम, इसी समय, इदानीम। ठीक, मतलब इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। आज का विषय हमारा अध्ययन का विषय कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते। ये हमारा कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 20 रहेगा। 20 नंबर का प्रश्न है और इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा है शास्त्र केभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। शास्त्र केभ्य, केभ्य मतलब किसके लिए? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? शास्त्र किसके लिए? चतुर्थी विभक्ति। आपने देखा है के, कान, कई, केभ्य, केभ्य, केशाम, केशु, ऐसे हमारे क्या बनते हैं? ये रूप बनते हैं। ये रूप किसके बनते हैं? सर्वनाम रूप बनते हैं। और जब सर्वनाम रूप बनते हैं तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में केभ्य आता है ना। तो केभ्य जो रूप यहाँ बना हुआ है वो कह रहा है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य, चा माने और अकर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें हमारा शास्त्र केभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? दानवेभ्य, दानवों के लिए, ज्ञानमानवेभ्य, मानवों के लिए, प्राचार्य, प्राचार्य के लिए, छात्रेभ्य माने छात्रों के लिए। किसके लिए? देखिएगा, मानवों के लिए, मनुष्य योनि में जन्मे सभी मानवों के लिए शास्त्र हमें यह बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। शास्त्र हमारे अकर्तव्य और कर्तव्य के बारे में हमें ज्ञान कराता है, बोध कराता है। ठीक है, तो यहां देख पा रहे होंगे शास्त्र प्रथमा का एक वचन, केभ्या में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। ठीक, अभी बता चुका हूं, जैसे मैंने बताया ना कि के, कान, कई ही, केभ्या, केभ्या, केशाम, केशु, केशाम, केशु दिया हुआ है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। केभ्य, केभ्य चतुर्थी में आएगा, पंचमी में नहीं। ठीक, ध्यान रखें। आगे इसमें दिया हुआ है कर्तव्यम। क्या दिया हुआ है? कर्तव्यम और अकर्तव्यम। चा मतलब और, अकर्तव्यम। हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? बोधयति, बोधयता, बोधयंती, मतलब बोध कराना, ज्ञान कराना। ठीक, तो यहां पर ज्ञान करा किसके लिए? मानवेभ्य माने मानवों के लिए। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक, चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 21। 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कक्षायाम कह प्रविशति। कक्षायाम मतलब कक्षा में। कक्षा के रूप चलेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा हमारा। देखें, कक्षायाम, कक्षा, कक्षाम, कक्षा, कक्षाम, कक्षया, कक्षया, कक्षायै, कक्षायाः, 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 कक्षायाम बना हुआ है। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना है कक्षायाम, मतलब कक्षा में। कहा मतलब कौन? कक्षा में कौन? प्रविशति माने प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है कक्षा में? प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति लगा हुआ है, प्रविशन्ति। तो यहां हमारा एक वचन का है, वो बहुवचन का है। ठीक, तो कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। कक्षा में कौन प्रवेश करता है?
शिक्षक। और अभिवादन किसका होता है? शिक्षक का। ठीक, तो प्रश्न बिल्कुल सारे बिल्कुल एकदम थोड़े थोड़े परिवर्तन में है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर के बाद प्रश्न होगा 22 नंबर का। क्या लिखा हुआ है? कस्य षडंगानि भवन्ति, किसके 6 अंग होते हैं? अभी आपसे पूछे गए थे कि वेदों के कितने अंग होते हैं, तो आंसर में मिला था आपको 6, लेकिन अब आंसर पूछ रहा है कि किसके 6 अंग होते हैं, बताइए जल्दी से। कस्य षडंगानि भवन्ति, रामायण के, महाभारत के, पुराण के या वेदस्य के? बताएं जल्दी से लिख करके बताएं। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तभी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कस्य का मतलब षष्ठी विभक्ति, कस्य लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। कहा, कम, कैन, कस्मई, कस्मात, कस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति बन जाएगी और यहाँ पर कस्म। षट मतलब 6, अंगम, अंगे, अंगानि, तो प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। भवति, भवतः, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, बहुवचन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना। भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवता, भवत, भवामि, भवावह, भवामः। किसके अंग होते हैं? अर्थ निकलेगा होते हैं। ठीक, तो वेद के किसके होते हैं? वेद के 6 अंग होते हैं, वेदों के। प्रश्न क्रमांक 22 के बाद प्रश्न क्रमांक 23 पर चलेंगे। लिखा हुआ है केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? अभी भी मैं बता रहा हूं, प्रश्न आप पहले के प्रश्न को याद रखते जाइएगा, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल क्षणिक मात्र घुमा फिरा आएगा और आप वहां मात नहीं खा जाना। 1 नंबर 2 नंबर का सवाल होता है परीक्षा में, 1-1 नंबर महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना बेटा। चलिए, केन मतलब किसके द्वारा, केन मतलब किसके द्वारा, कृत माने रचित, व्याकरणम माने व्याकरण, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? व्यासेन माने व्यास के द्वारा, पाणिनिना माने पाणिनि के द्वारा, चाणक्यन मतलब चाणक्य के द्वारा, आर्यभट्टेन मतलब आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक, सब में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, क्योंकि यहाँ पर भी केन लगा है और इसके अनुसार वहां पर भी तृतीय विभक्ति लगेगा। तो पाणिनिना, किसका? पाणिनिना मतलब पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण, क्योंकि पाणिनि व्याकरण जगत के कौन है? जनक कहे जाते हैं, पिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो केन लगा है ये तृतीय विभक्ति, कह, कम, केन, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है केन में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 के बाद हम 24 पर चलेंगे। 24 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, भारतवर्षे केसाम महती परंपरा श्रूयते, लिखा हुआ है ना, भारतवर्षे केसाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में, केसाम माने किसकी, महती माने महान, परंपरा माने परंपरा, श्रूयते माने सुनी है, किसकी परंपरा हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो निश्चित है कि पुस्तका नाम की, कि ग्रंथा नाम की, कि शास्त्रा नाम की, या स्वतंत्र ग्रंथकार कार नाम की। ठीक, भारत की हमारी ये क्या है? परंपरा है कि हम लोग शास्त्रों की महती परंपरा को सुनते आ रहे हैं, शास्त्र की महान परंपरा को हम लोग श्रवण करते हैं और उसी का अनुसरण करते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन परंपरा है और वेद शास्त्रों के द्वारा ही हम लोग सारी चीजें प्रमाणित मानते हैं। ध्यान रखिएगा, आज से हजारों हजार लाखों साल पहले वेद शास्त्र जो लिख दिए गए हैं उन्हीं का प्रमाण हम लोग मानते हैं। भारतवर्षे तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे हम लोग देखते हैं राम के रूप चलाते हैं तो सप्तमी विभक्ति में बनता है रामे, वैसे ही बनेगा हमारा क्या? भारत वर्षे। क्या बनेगा? भारत वर्षे। तो यहां बन गया है भारत वर्षे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। फिर लिखा हुआ है केसाम, क्या दिया हुआ है? केसाम। केसाम में आप क्या देखेंगे, यहां क्या लगा हुआ है आपका? केसाम में लगा हुआ है आपका बहुवचनांत पद, के, कान, कई, केभ्या, केभ्या, केसाम। ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, केसु सप्तमी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन है केसाम। महती माने महान और परंपरा माने परंपरा। श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, ये आत्मनेपद की क्रिया लग गई है, ठीक है ना। श्रु श्रवणे धातु। ठीक, तो शास्त्रों की, हम शास्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखिएगा बहुवचन की। 24 के बाद अब 25 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 25 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? कई ही सह छात्राणाम परिचयम भवति, किसके द्वारा, किसके साथ से छात्रों का परिचय होता है? संस्कृत शास्त्री, आंग्ल शास्त्री, भोजपुरी शास्त्री, हिंदी शास्त्री,
किस कौन से शास्त्रों के द्वारा छात्रों का परिचय होता है, तो कई ही लगा हुआ है तो संस्कृत शास्त्र ही हो जाना चाहिए। कि आंग्ल शास्त्री अंग्रेजी शास्त्रों के द्वारा हुआ है क्या छात्रों का परिचय, भोजपुरी शास्त्र के द्वारा या हिंदी शास्त्र के द्वारा, कौन से शास्त्रों के द्वारा छात्रों का परिचय होता होगा, ठीक है, हो रहा है। देखा जरा, सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, कई में कई लगी हुई है तृतीय विभक्ति, के कान कई, तृतीय विभक्ति का बहुवचन कई, सह के योग में एक सूत्र आता है, मैंने अभी बताया था, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। छात्राणाम लगा हुआ है, जैसे बनता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रामाणाम, वैसे ही बना हमारा क्या छात्राणाम, छात्राणाम बना हुआ है। तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। परिचया में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, और भविष्यति जो रूप लगा हुआ है ये लिट लकार, किसका, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन रूप दिया जाएगा यहाँ भविष्यति, क्या बनेगा यहाँ भविष्यति, द्विवचन में आएगा भविष्यति के बाद भविष्यतः, भविष्यतः, ठीक, भविष्यतः, यहां बनेगा भविष्यन्ति बहुवचन में, भविष्यन्ति, ठीक है, यहां लिखा हुआ है भविष्यन्ति। तो छात्रों का परिचय कैसे हो रहा है, आजकल छात्रों का परिचय हो रहा है संस्कृत के शास्त्रों के द्वारा, किसके द्वारा, संस्कृत शास्त्र के द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा अगला होगा, चलिए इसमें भी 25 प्रश्नों को रखा, और शास्त्रकार को जानने के लिए, हमारे शास्त्रों के बारे में जानने के लिए बहुत ही ये हमारे 25 प्रश्न बहुत होते हैं, 25 30 25 30 20, बस टोटल इतने ही हम लोगों ने एवरेज बनाया है कि एक चैप्टर से इतने प्रश्न मिल करके अगर हम 15 चैप्टर लेते हैं तो हमारे बहुत प्रश्न हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों को परीक्षा के लिए बहुत सुंदर तरीके से तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी मीडियम माध्यम से हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, आपको चिंता करने की 1% भी चिंता नहीं है। ध्यान रखिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेस परिवार आप लोगों की चिंता में हमेशा लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेस के द्वारा क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क दी जा रही है। निःशुल्क का मतलब आप समझ रहे हैं ना, निःशुल्क का मतलब आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको संपूर्ण विषय, बस आप चॉइस करिएगा आपको कौन से विषय की चाहिए, सारे सब्जेक्ट आपको वहां पर मिलेंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया से बिंदास तरीके से आप लोग क्या है लगे रहिएगा, मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म एक मैग्नेट ब्रेन्स ही है जो आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्लेटफॉर्म दे रहा है। और आपको 24 आवर्स, ध्यान रखिएगा, आपको 24 घंटे यह सेवा उपलब्ध है, बिल्कुल भी निःशुल्क निःशुल्क निःशुल्क, और उच्च क्वालिटी के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ, योग्य शिक्षकों के द्वारा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि परीक्षा नजदीक है तो यहां से रणनीति इतनी तगड़ी बन रही है कि आप लोगों के एक भी नंबर ना छूट जाए। इसीलिए 1 तारीख से आप लोगों के लिए जनवरी में रिवीजन का भी कोर्स रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो 1 तारीख से आप लोगों के लिए रिवीजन कोर्स रखा गया है, तो उसमें भी आप लोगों को क्या गदर मचा के रख देना है। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप लोगों के रिवीजन होंगे, 2-2 क्लास, 2-2 घंटे की भी क्लास होगी, तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बस लगे रहना लगे रहना। 2 महीने का काम, साल भर के लिए फुर्सत। ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेस के द्वारा क्लास 7 से क्लास 12 तक की संपूर्ण विषयों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बहुत सुंदर तरीके से नोट्स भी तैयार करवाए गए हैं। शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी संपर्क करेंगे, नोट्स की जानकारी लेंगे। संपर्क कहां से करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बेहतर और बेहतर अपना रिजल्ट परिणाम बनाने के लिए आपको जल्दी से यह कंटेंट अपने पास रख लेना, क्योंकि जब नोट्स आपके पास होगा और यह क्लास साथ में चलेगी तो और बेहतर मजा आएगा।
ठीक है ना। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि डेली नई नई अपडेट आपके लिए दी जा रही है। तो आपको नए वीडियो की अपडेट के लिए, नई जानकारी के लिए, परीक्षा का क्या हमारा रणनीति है, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो, इसलिए बेल आइकन को दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, क्योंकि जितने लोगों को आप ये बताओगे उतने ही लोग आपके द्वारा कृतार्थ होंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइक शेयर, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि केवल आप 10th क्लास के हैं, 7th क्लास, 6th और 5th और आप कह सकते 12th तक की संपूर्ण कक्षाओं की बात कर रहे हैं। किसी को भी आप अपने मित्र यार सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।